हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनिमे EXP चैनल में बैटल टू द हेवेंस सीजन 1 की एपिसोड 2 की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बिना देर किए चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होती है, हम सीधा 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। इन 6 महीनों में शॉन ने खुद को सच में बहुत ज्यादा ताकतवर बना लिया था, क्योंकि वह तभी से लगातार ट्रेनिंग कर रहा है और इसके लिए वह अपने घर से भी दूर आ गया है। साथ ही उसने यालाव को अब अपना मास्टर भी बना लिया है, क्योंकि वह खुद महसूस कर पा रहा था कि इन 6 महीनों में उसने खुद को कितना बदल लिया है। अब दूसरी तरफ हम वहां जियाली फैमिली को देखते हैं, जो कि अभी जश्न मना रही थी, क्योंकि उन्होंने जियाओ फैमिली को पीछे छोड़ दिया है। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि उन्होंने लूसी नाम की एक पिल मेकर को हायर किया है, जिसे बहुत हाई लेवल्स की पिल्स बनानी आती है। इसी के थ्रू उन्होंने मार्केट में अपनी मोनोपोली जमाई है। उनके पिल्स लोग खरीद रहे हैं और इससे स्याओ फैमिली को नुकसान हो रहा है। हालांकि लूसी आदतों में गंदा होने के साथ साथ थोड़ा लालची किस्म का इंसान भी है। इसी वजह से वह जब बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने की बात हो रही थी, तो लूसी उनसे प्रॉफिट का 50% मांग लेता है, जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी जियाली फैमिली के लीडर कुछ नहीं कह सकते थे। अब यहाँ से लूसी चला जाता है, जिसके बाद में बाकी सभी एल्डर्स और जियाली लीडर से कह रहे थे कि हमें कुछ करना होगा। इस तरह से तो इसकी डिमांड तो बढ़ती ही जाएगी। पर अब से एक मास्टर कहते हैं कि हम उसे अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उसे कुछ कहा तो वह जियाओ फैमिली के साथ मिल जाएगा, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। अभी वह यहाँ जी जूनियर का भी नाम ले रहे थे, क्योंकि वह सुंदर है। इस वजह से वह चाहते थे कि वह किसी तरह से उसे अपने सेक्टर में ले आए और लूसी को गिफ्ट के तौर पर दे दे, क्योंकि इससे फिर लूसी उन्हें कभी छोड़ने का सोचेगा भी नहीं। अब उसके बाद हम वापस से शॉन के पास आते हैं। उसकी अभी ट्रेनिंग चल रही थी। उसने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि जब वह बड़े से पत्थर पर अपनी पावर टेस्ट करता है तो उससे वह पत्थर तक टूट जाता है। अब शॉन कुछ देर रेस्ट करने के लिए बैठा था, जिस दौरान वह यालाव से पिल मेकिंग स्किल्स के बारे में पूछता है, जिसके बाद यालाव उसे कई सारी चीजें बताते हैं। लेकिन वो सारी चीजें शोयान के दिमाग के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि उसे पिल मेकिंग या हाई लेवल कल्टीवेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। वैसे यालाव बता रहे थे कि पिल्स मेकिंग में जो फ्लेम्स यूज होती हैं, वो हर कल्टीवेटर में अलग अलग होती हैं। साथ ही उन्हें देखकर उसका लेवल भी बताया जा सकता है। यहाँ पर यालाव अपनी फ्लेम्स भी दिखाते हैं, जिसे स्पेशल फायर कहा जाता है। वो बताते हैं कि यह 11th लेवल पर है और इसे सिर्फ पिल मेकिंग के लिए ही नहीं, बल्कि फाइट के लिए भी यूज किया जा सकता है। पर साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो अभी शोयान को यह नहीं सिखा सकते, उसे इसके लिए पहले स्ट्रांग बनना होगा। अब शॉन कह रहा था कि अगर आप यह मुझे नहीं सिखा सकते तो कोई दूसरे स्किल ही सिखा दीजिए, कोई हेवनली लेवल स्किल या कोई ऐसी ही पावरफुल स्किल्स। लेकिन अब इस पर यालाव कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? हेवनली लेवल स्किल इतनी कम एज में डायरेक्टली नहीं सिखाया जा सकती। पहले तुम्हें तुम्हारी बॉडी को स्ट्रांग बनाना होगा। हालांकि मेरे पास एक टेक्निक है जो कि उतनी ही पावरफुल है और उसे तुम अभी भी सीख सकते हो। अब शॉन इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो गया था, पर यालाव बताते हैं कि ये टेक्निक शुरुआत में बहुत वीक अटैक्स के लिए काम आती है। और अब इतना सुनकर शॉन डिमोटिवेट हो गया था। पर फिर यालाव ये भी कहते हैं कि ये टेक्निक अभी वीक रहेगी। अगर तुम चाहो तो इस टेक्निक को इम्प्रूव कर बहुत हाई लेवल की टेक्निक की तरह यूज कर सकते हो। अब शॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने अभी तक नहीं सुना था कि कोई टेक्निक इम्प्रूव भी हो सकती है। पर अब तभी वहाँ पर जी जूनियर आती है, जिसके बाद यालाव तुरंत वहाँ से चले गए थे। अभी जी जूनियर शोयान से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि उसे पूरे 6 महीने हो चुके हैं अपनी फैमिली से मिले हुए। वैसे यहाँ वो शोयान की बॉडी पर थोड़ी चोट भी देखती है, जो कि ट्रेनिंग के दौरान उसे लगी थी। शॉन कहता है कि यह तो छोटी मोटी चोट है, अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन उसके ऐसा कहने के बाद जी जूनियर को उसकी चिंता हो रही थी। वैसे अभी शोयान थक चुका था, इसलिए वो वहीं जी जूनियर के पैर पर सर रखकर सो जाता है और उसकी नींद लग जाती है। लेकिन अब इसी दौरान अचानक से उसकी बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है। हमें जानने को मिलता है कि इन 6 महीनों में उसने 8 लेवल को अचीव कर लिया था और अब अचानक से सोते हुए ही वो 9th लेवल पर पहुंच चुका है। इस चीज पर शॉन और जी जूनियर दोनों ही बहुत खुश थे। वैसे अब शॉन अपनी फैमिली के बारे में और बिजनेस के बारे में पूछता है, जिसके बाद उसे बहुत सी चीजें जानने को मिलती हैं, जैसे कि बाकी सब तो ठीक है, पर उसका बिजनेस लगभग खत्म हो चुका है। अब वो दोनों ही वहाँ मार्केट में आ रहे थे। अभी उनसे पहले यहाँ पर लूसी और लियाओ अपने कुछ गार्ड्स के साथ पहुंच चुके थे। अभी वह अपनी शॉप्स देख रहे थे, क्योंकि वह बहुत अच्छी चल रही है। तभी लूसी जी जूनियर के बारे में बात करता है, तो इस पर लियाओ कहता है कि चिंता मत कीजिए, हम उसे जल्दी आपके पास ले आएंगे। असल में लियाओ ने उसे सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ आगे बढ़ते हुए लूसी एक शॉप को तोड़ने लगता है। वो शॉप जियाओ की थी, इस वजह से वो उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगते हुए कहता है कि
पहले ही हमारी शॉप नहीं चल रही है, आप प्लीज इसे तोड़िए मत। पर लूसी उससे बहुत बुरी तरह से बात करता है। अब इतने में ही वहां पर शॉन और जी जूनियर आ चुके थे। लूसी जी जूनियर को देखते ही पहचान जाता है कि ये वही है जिसकी बात लियाओ ने उससे की थी। अब लूसी उससे कहता है कि तुम जी जूनियर को हमारे हवाले कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जियाओ फैमिली को मेरी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब शॉन ने तुरंत इस बात के लिए मना कर दिया था। इस वजह से लूसी लियाओ को आगे भेजता है शॉन पर हमला करने के लिए। अभी लियाओ कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे पता था कि जियान बहुत कमजोर है, लेकिन अब वो कुछ समझ पाए इसके पहले ही शोयान ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। शोयान उसे बहुत पीटता है और उसे वहां से दूर फेंक देता है, जो देखकर सभी बहुत हैरान थे। पर तभी यहाँ पर लूसी आगे आने लगा था। वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लगता है मुझे तुम्हें इस चीज की सजा देनी होगी। वैसे जियान के मुकाबले अभी लूसी बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो शोयान पर हमला कर रहा था। पर अब शॉन भी हार नहीं मानता, वो भी तुरंत ही उसे पंच करने लगता है। अभी यालाव ये सब चीज देख चुके थे और उन्हें भी लूसी का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इस वजह से वो शोयान की बॉडी को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करते हुए उसे अपनी पावर दे देते हैं। जिसके बाद जब शॉन लूसी को पंच करता है तो लूज वहां से बहुत ही तेजी से दूर जाके गिर गया था। ये देखकर जी जूनियर बहुत खुश थी और बाकी लोग भी हैरान थे। अभी शॉन खुश तो था, पर वह समझ गया था कि उसकी मदद यालाव मतलब उसके मास्टर ने की है। वो उन्हें थैंक्स कहता है। तभी लूसी फिर से उठ गया था, पर वो शॉन से नहीं लड़ रहा था, बल्कि वो शॉन को धमकी देता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी तक तुम्हारा जितना बिजनेस चल रहा था अब उतना भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं पूरे मार्केट को कैप्चर करने वाला हूँ। साथ ही जी जूनियर से भी कहता है कि तुम भी तैयार रहना, मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। अब इतना कहते हुए वह वहां से चला जाता है। वैसे शोयान अभी यह सोच रहा था कि आखिर यालाव का लेवल कितना है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यालाव सिर्फ एक पंच में दाव स्टेज वाले लेवल 6 के कल्टीवेटर को भगा सकते हैं। वैसे यालाव कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम भी शौक हो, लेकिन मेरा लेवल बताना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अभी मैं अपने स्पिरिट फॉर्म में हूं। अगर मैं अपने रियल बॉडी में होता तो मैं तुम्हें अपना लेवल बता सकता था। हालांकि तुम बस इतना समझ लो कि स्पिरिट फॉर्म में होने के बाद भी मैं लूसी जैसे कहीं सारे कल्टिवेटर्स को एक साथ हरा सकता हूं। पर वह ये भी कहते हैं कि उन्हें अपनी पावर को गैदर करने के लिए शोयान को और स्ट्रांग बनाना होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शॉन रात के टाइम लूसी के घर पर आया था उसे जान से मारने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में वह उसे और खासकर जी जूनियर को दिक्कत देगा। अब यहाँ पर आने के बाद जब शॉन आगे बढ़ रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसे अभी किसी का खून करना है। पर अब उसी समय वो देखता है कि जी जूनियर भी वहीं पर है। जी जूनियर भी अभी लूसी को खत्म करने के लिए आई थी। अभी शॉन को लगा नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेगी, लेकिन यालाव उससे कहता है कि तुम्हें तो इसकी पार्ट्स के बारे में भी नहीं पता है। अब यहाँ जी जूनियर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे शॉन को जानने को मिलता है कि वो किसी स्पेशल टेक्निक के थ्रू अपनी कल्टीवेट को बाकियों के मुकाबले बहुत रफ्तार से बढ़ा रही है। वैसे अब वो लूसी पर हमला करती है। लूसी तो अभी बहुत हैरान था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि जी जूनियर उससे ज्यादा ताकतवर होगी। अब इसके बाद जी जूनियर उसे मारकर वहां से चली गई थी। अभी शॉन कह रहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमारी तो यहाँ जरूरत भी नहीं थी। पर तभी यालाव कहते हैं कि नहीं, लूसी मरा नहीं है, जी जूनियर ने गलती कर दी, लेकिन अब शॉन उस गलती को सुधारना है और लुइस को जान से खत्म कर देता है। इसके बाद अब शॉन वहां से जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात जी जूनियर से होती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।